गवर्नमेंट जॉब का तैयारी भी करता हूं और अपना घर का संचालन करने। आजकल के लोग यूट्यूब के वीडियो देख करके प्रभावित हो जा रहे हैं और बिल्कुल कहीं से भी इकट्ठे गाय एक दो गाय से शुरुआत किया जाए, थोड़ा एक्सपीरियंस लिया जाए। अच्छे सीमन में तो 100 कैरेक्टर होते हैं। रीढ़ की हड्डी, पोंछ और खुर सब देखने का लगभग 39 किलो 700 ग्राम दोनों टाइम मिलाकर दिया है। ये खुद ब्रूट की है जी। और इसको एंडेवर का सीमन लगा। अगर लॉस भी हुआ तो लगभग एक ही गाय पर लॉस होगा जी। लेकिन हम 10 खरीदेंगे तो 10 गाय का लॉस होगा। टाइसन सीमन की बछड़ी है। 4 दांत है जी। फर्स्ट टाइमर में बछड़ी दी थी, करीब 14-15 लीटर इसका दूध है। चना का चूरी देते हैं और मूंग का चूरी देते हैं और मसूर का चूरी। बेनिफिशियल भी है और घाटे का भी है। अगर कोई समझ रहा है ब्रीड को, मैनेजमेंट को, फीडिंग को समझ रहा है तो उसके लिए ये फायदा हो जाएगा। लेकिन जो अगर नहीं समझ पा रहा है, जो थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस नहीं ले रहा है, तो उसके लिए ये घाटे का भी। मित्रों ने कृषि दर्शन में आपका स्वागत है और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के उजियार गांव में। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं काफी सिंपल तरीके से इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है 6 माह पहले जो है एक युवा के द्वारा किया गया था। ये जो है पढ़ाई के साथ साथ जो है छोटा सा जो है अपना फार्म भी शुरुआत किए हैं। और सब ये गाय जो है पंजाब से लेकर के आए हैं। अभी इनके पास कितनी गाय है और कितनी भैंस है, कितना प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है और किस रेट से दूध सेल कर रहे हैं, इन फ्यूचर इनका क्या प्लान है, किस तरह से इनका फीड मैनेजमेंट करते हैं, काफी महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में दिया गया है। इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। जी नमस्कार, आपके स्वागत है हमारे फॉर्म पे जी। मेरा नाम अनित राय है जी। उजियार गांव और नरही जी थाना में पड़ता है, जो कि बलिया जिले में स्थित है। कितना दिन हो गया चलाते हुए? जी ये शुरुआत तो छोटे से हुआ है और गाय रखने का शौक दादाजी, फिर पिताजी, फिर ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है जी जी। इसको हम लोग बढ़ाने के रूप में अग्रसर हैं और चाहते हैं कि इसको बड़ा बनाया जाए जी जी। जिस रूप से अभी फिलहाल 1-2 गाय से शुरुआत हुई है, जिसको लगभग 6 महीने हो गए हैं। 6 महीना हो गया है जी। तो आप एक युवा हैं सर, आप जॉब की तैयारी भी कर सकते थे, इसमें कैसे आना हुआ? जी शुरू से ही जैसे मैंने बताया कि सब पूर्वजों को देखते हुए हमने भी देखा है, सीखा है। और साथ ही साथ मैं गवर्नमेंट जॉब का तैयारी भी करता हूँ। यानी कि आप जॉब की तैयारी भी करते हैं और साथ में एक छोटा सा फार्म भी चला रहे हैं जी। तो ज्यादा गाय न रखने के पीछे क्या मकसद है सर? जी मेरा मानना है कि अगर आजकल के लोग यूट्यूब के वीडियो देख करके प्रभावित हो जा रहे हैं और बिल्कुल कहीं से भी इकट्ठे गाय खरीद करके और उसको अच्छे तरह से संचालित नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते बहुत ज़्यादा लॉस में हो जा रहा है जी जी। तो हमने सोचा कि यहाँ से 1-2 गाय से शुरुआत किया जाए, थोड़ा एक्सपीरियंस लिया जाए, अच्छे सीमन के बारे में, अच्छे ब्रीड के बारे में देखकर जानकर दूध का मार्केटिंग को समझा जाए, उसके बाद धीरे धीरे करके बढ़ाया जाए जी। तो 6 महीना में क्या क्या आपको परेशानी हुआ सर? देखिए इंसान हो या जानवर, परेशानी तो सबको आती रहती है जी जी। पर सबसे मुख्य कारण है कि जब परेशानी हो गाय को, जानवर को, कोई भी है, तो उसको उसके लक्षण को पकड़ना है जी और उसका उपचार सुचारू रूप से किसी अच्छे डॉक्टर से करवाना है। अभी तक हमारे फॉर्म पे 1-2 बार बस मास्टाइटिस की दिक्कत आई है, जो कि घरेलू उपचार से ही ठीक हो गया है। घरेलू क्या ट्रीटमेंट आप किए? घरेलू ट्रीटमेंट में हमने पहले से भी देखा है और देखते हैं, पहले से भी हमारे यहाँ होता चला आया है, तो जिसमें हम लोग कपूर यूज करते हैं, सोडा यूज करते हैं और नींबू, तीनों को मिक्स करके और रोज एक टाइम खिला देते हैं। लगभग 1 सप्ताह खिलाने के बाद मास्टाइटिस आराम हो जाता है। अगर आराम ना हो तो फिर मेडिकल से ट्यूब आते हैं, उसको लगाना पड़ता है, ट्यूब से बिल्कुल ही सही हो जाता है। और इतना गर्मी इस साल पड़ा सर, इस गर्मी में क्या क्या परेशानी हुई? अक्सर HF गायों में और जर्सी गायों में तो गर्मी की में दिक्कत ही दिक्कत रहती है, लेकिन उसके लिए अच्छा से वेंटिलेशन का जो एरिया होता है उसको हम लोग अच्छे तरीके से मैनेज करें, फिर थोड़ा सा कूलर वूलर लगाए रखें, तो उतना तो हम लोग ठंडी नहीं कर पाते हैं, लेकिन अच्छा खासा मैनेज हो जाता है। तो बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में ही जो है गाय खरीदने में ही धोखा खा जाते हैं जी। और आप देख रहे हैं काफी जो है ब्रीड में और अच्छी नस्ल की गाय अपने पास रखे हुए हैं। तो ये गाय कहाँ से खरीदे और मतलब कितना मिल्क कैपेसिटी है इसका?
जी, जैसा आपने कहा कि बहुत सारे लोग गाय के ब्रीड पहचानने में ही धोखा खा जाते हैं, कैसे भी गाय उठा लाते हैं। जी जी। तो हमने ये अपने दादा परदादा से सीखा हुआ है, भैया लोग करते थे उनसे भी देखा हुआ है। जी जी। और उसी सब चीज़ों को देखते हुए एक एक कैरेक्टर, ऐसे ब्रीड में तो कहें तो कोई 2-4 कैरेक्टर नहीं होते हैं, ब्रीड में तो 100 कैरेक्टर होते हैं। रीढ़ की हड्डी, पूंछ और खुर सब देखने, कानून सब देखने के बाद लिया जाता है जी। इसी सब चीज़ों से रोज़ देखते हुए हमने सीखा है। और ये गाय हमने पंजाब से लिया था। अच्छा, पंजाब से? लोकल में नहीं मिला सर? जी, लोकल में ऐसा है कि अच्छी दूध वाली, अच्छी एक जनरेशन स्टार्ट करने के लिए अच्छी ब्रीड की वो मिल नहीं पाती है इधर। जी जी। यहाँ पर अधिकतर देखा जाता है हमारे गांव में, आसपास के ज़िलों में कि लगभग 18 से 20 मैक्सिमम जाता है। इधर फॉर्म से भी लिया जा सकता था, लेकिन कोई अच्छी गाय अपने फॉर्म के दूध के लिए रख लेते हैं, आप ब्रीड वाली गाय बेचते नहीं हैं। तो हम लोग छोटे मोटे जो पहले से हमारे पास गाय थी वो तो 18-20 लीटर या 24 लीटर तक थी ही। इस वजह से हमने सोचा कि इसका रेंज, दूध का रेंज और बढ़ाया जाए, और पंजाब से हमने गाय लेने का सोचा। जी जी। तो ये हम जो गाय देख रहे हैं सर, इस गाय के बारे में बता दीजिए, इसका कितना मिल्क कैपेसिटी मतलब रहेगा बच्चा देने के बाद? जी, जैसा कि पिछली बार में इस गाय ने लगभग 39 किलो 700 ग्राम दोनों टाइम मिलाकर दिया है। और इस बार लगभग 45 के करीब पहुंचने की आशा है, जो कि अगर हो तो निकाला भी जाएगा, इसको दिखाया भी जाएगा। ये गाय कौन सी सीमन की है सर? जी, ये खुद ब्रूट की है। ब्रूट की है जी, और इसको एंडेवर का सीमन लगा हुआ है। तो ये आपको कैसे नॉलेज आया सर कि मतलब हमें इस पर ब्रीडिंग करना है, कैसे दिमाग में आया? जी, अच्छा, एक्चुअली ये बात है कि इधर के जो भी डॉक्टर हैं, सीमन देने वाले हैं, एआई वर्कर, वो अच्छे सीमन तो रखते नहीं हैं। सरकारी रहते हैं या 20-25 रुपये वाला रहता है, जो कि कोई ब्रीड का जानकारी नहीं, कोई उसका सीमन का नाम नहीं रहता है, और दे देते हैं। जबकि ये इतनी अच्छी ब्रीड की, अच्छी क्वालिटी की गाय है, तो इसकी जनरेशन आने वाली और भी अच्छी होगी जी। और 2-3 जनरेशन में इसके जो बछड़ी आएंगी, लगभग 2 जनरेशन के बाद इसकी बछड़ी 40-40 किलो फर्स्ट टाइमर में, सेकंड टाइमर में 50 तक भी पहुंचने वाली है। जी जी। और एक समस्या और हुआ होगा सर कि दूध को लेकर के, जी, कि शुरुआत में दूध कहाँ दे रहे थे और अभी कितना कहाँ दे रहे हैं? जी, जैसे कि शुरुआत से ही हमारे यहाँ दूध की बिक्री जो होती है, घर से ही सब सप्लाई हो जाता है। पूरे गांव में, आसपास के गांव में भी जो जिसको भी दूध लेना होता है वो यहाँ फॉर्म पे चले आते हैं और लेकर चले जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे मार्केटिंग के लिए अभी कोई दिक्कत उतना खास हुआ नहीं है। जी जी। और ज़्यादा दूध होने पर बक्सर जिला पड़ता है, हमारे यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। जी जी। वहाँ पर जितना भी दूध हो सप्लाई किया जा सकता है। तो शुरुआत आप एक ही दो से क्यों की है सर? 10-12 से भी शुरुआत कर सकते थे। जी, हमें लगता है कि जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो पहले रेंगता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, तो इसी तरह हर एक बिजनेस में करना चाहिए कि पहले 1-2 से अनुभव लेना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे करके बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती हैं। बहुत सारे लोग 10-12 खरीद लेते हैं और लगभग साल भर भी नहीं चल पाता है, और क्या होता है कि फॉर्म को बंद करना पड़ जाता है। जी जी। तो 1 गाय या 2 गाय या 3 गाय लगभग कम से कम खरीद करके स्टार्ट किया जा सकता है, क्योंकि इसका अनुभव लिया जा सके, और जो कंसंट्रेट फीड है और क्या क्या इसको देना है, मिनरल्स, विटामिन मिनरल्स देना है, मल्टीविटामिन्स क्या देना है, किस दवा का प्रयोग करना है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होती रहती है धीरे धीरे। अगर लॉस भी हुआ तो लगभग 1 ही गाय पर लॉस होगा। जी जी। लेकिन हम 10 खरीदेंगे तो 10 गाय का लॉस होगा। जी। और देख रहे हैं सर आप काफ़ी जो सिंपल में गांव में जो है फूस से और जो है ये घास फूस से जो बनाया जाता है सीड, उसी से आप सिंपल तरीके से ही बनाए हुए हैं। और बहुत सारे लोग जो है बहुत लंबा चौड़ा सीड जो है बना करके शुरुआत करते हैं। जी, मेरा मानना है कि सीड से, और क्या है कि टाइल्स लगा दिए और क्या है कि बिल्डिंग खड़ा कर दिए, बड़ा बड़ा शेड बना दिए, उससे दूध नहीं निकाला जा सकता है, उससे अच्छी ब्रीड तैयार नहीं हो पाती है। ब्रीड तैयार करने के लिए समझ होनी चाहिए, फीड की, मैनेजमेंट की, और मिल्किंग की, जो सब मार्केटिंग है मिल्किंग की, उसकी भी समझ होनी चाहिए। तो
ये शेड मायने नहीं रखता है हमारे यहाँ कोई भी फॉर्म पे कि शेड अच्छा हो तभी अच्छा फॉर्म बनाया जा सकता है जी जी। और अच्छी ब्रीड तैयार की जा सकती है। तो आपके पास लगभग कितनी गाय है सर प्रेजेंट में अभी? अभी हमारे पास 2 गाय हैं और 2 बछड़ी है, जी जी। जो कि अभी मिल्किंग में एक ही गाय है और भैंसी? और एक इसका जो बाछा है इसका बछड़ा है जो कि और लगभग 1 साल का हो रहा है। और भैंस भी हम देख रहे हैं सर रखे हुए हैं। जी, ये घर की भैंस थी, पहले 2-3 भैंसें थी जिसको कि हटा करके ये घर की भैंस है उसको रखा गया है शौक से। तो कितना जो है भैंस और गाय, एक गाय और एक भैंस से कितना दूध निकल जाता है सर? अभी प्रेजेंट टाइम में भैंस का लगभग 13 से 14 लीटर करीब आ जाता है दूध। 13 से 14 लीटर जी। तो गाय और भैंस दोनों का मिला करके कितना हो जा रहा है सर अभी दोनों टाइम का? गाय और भैंस का लगभग 27-28 पहुंच जाता है। 27 से 28। क्या रेट मिल जाता है सर गांव में आपको? गांव में गाय का दूध का रेट तो लगभग 40 का चला जाता है। 40 का चला जाता जी, है और भैंस का 60 रुपये चला जाता है। अच्छा अच्छा। और सेकंड जो गाय है सर, इस गाय के बारे में बता दीजिए। अच्छा, फर्स्ट वाली गाय कितना में पड़ी थी पंजाब में यहाँ ला करके? ये 1,45,000 की पड़ी थी। 1,45,000 भाड़ा वाड़ा लेकर के सर? जी। तो साथ में कई गाय आई थी कि और कोई लेकर के आया था? नहीं, ऐसे अगल बगल गांव के लाए थे तो उनके साथ ही। अच्छा, साथ में आ गई थी। और आपके पीछे जो गाय है सर, उस गाय के बारे में बता दीजिए। जी, ये टाइसन सीमन की बछड़ी है। हाँ। 4 दांत है जी। फर्स्ट टाइमर में बछड़ी दी थी, वो वाली बछड़ी है इसकी। और फर्स्ट टाइम में लगभग 29-30 किलो दूध निकाला था। जी। अभी प्रेजेंट में कितना इसका दूध है सर? अभी प्रेजेंट में इसका काल्विंग को लगभग 1 साल होने वाले हैं और करीब 14-15 लीटर इसका दूध है। जी जी। गाभिन हो गई है सर? जी, 3 महीने गाभिन। तो सीमन इसमें लोकल डलवाए हैं या? नहीं, लोकल नहीं, बून का सीमन लगा हुआ है। अच्छा अच्छा। और ये जो गाय हम ये बछिया देख रहे हैं सर, साहिवाल नस्ल? ये साहिवाल नस्ल की है, इसको गांव से ही लिया गया है और शौक के तौर पर घर के दूध के यूज के लिए साहिवाल नस्ल को, और इसमें भी ब्रीडिंग करने का हमने सोचा है, जो कि अच्छी साहिवाल का सीमन लगा करके जी जी और ब्रीडिंग इस पर किया जाएगा। जी। और आप एचएफ भी रखे हैं, जर्सी भी रखे हैं और साहिवाल भी रखे हैं और भैंस भी रखे हैं। जी। 4 जो है आपके पास पशु है और 4 जो है नस्ल के हैं। तो सबसे अगर डेयरी फार्म करना है तो बेस्ट नस्ल कौन सा है? अगर गाय में देखा जाए तो दूध की कैपेसिटी के हिसाब से तो एचएफ है जी, जिसमें कि अब तो नई जनरेशन आ गई जिसमें 70, 80 लीटर भी दूध देने वाली एचएफ गाय आ गई हैं। जी जी। और थोड़ा सा उसमें क्या है कि फैट एसएनएफ बढ़ाना है दूध में तो जर्सी का यूज कर सकते हैं जी, फार्म पे रख सकते हैं, जिससे कि दूध की कैपेसिटी और फैट एसएनएफ दोनों का मेंटेन बराबर से किया जा सकता है। जी। अब हम खाने की बात कर लेते हैं सर, तो खाने के लिए क्या क्या देते हैं इन लोगों को? खाने में बैलेंस फीड दिया जाता है जो कि मार्केट में उपलब्ध होता है और उसके साथ चूरी का यूज किया जाता है। किस चीज का चूरी? चना का चूरी देते हैं और मूंग का चूरी देते हैं और मसूर का चूरी देते हैं। तो क्या मात्रा रहता है सर? लगभग अगर हाई मिल्किंग गाय है तो उसके लिए 14 किलो बैलेंस फीड देते हैं और आधा किलो तीनों चूड़ी में से सुबह शाम लगभग 1 किलो तीनों में से देते हैं। जी। और कोई समस्या सर आपको 6 माह में? अभी तो फिलहाल समस्या की कोई आई नहीं है ऐसे कि जिसमें कहा जा सके कि बड़ी समस्या थी। जी जी। और टेम्परेचर वही अप डाउन होता रहता है मौसम के हिसाब से। उसको तो मतलब नॉर्मल ही है एचएफ गायों के लिए, क्योंकि इन लोगों में कहा जाता है कि बीमारी ज़्यादा होती है। जी जी। तो टेम्परेचर का कोई नहीं बड़ा इशू है, उसको मैनेज आराम से किया जा सकता है। तो ये गाय सर कितना दिन में बच्चा देगी? अभी इसका 6-7 दिन पेंडिंग है। 6-7 दिन बाद इसका काविंग हो जाएगा तो दूध तो आपका बढ़ जाएगा। जी। तो इसके आने के बाद हमारे यहाँ लगभग अगर ये पीक पर आ गई तो लगभग 40 भी मान लेते हैं, तो 40 उधर और 26-27 उधर हो जाएगा, 65-68 के करीब पहुंच जाएगा। माने 65 प्लस आपके पास दूध रहेगा। तो वो भी दूध यहीं से सेल हो जाएगा सर कि मार्केट? जी, यहीं से सेल हो जाता है। यहीं से सेल हो जाएगा जी। अभी तो इतने लोग परेशान हैं कि कब से बच्चा देगी कि हमको दूध मिलेगा। पूरे गांव में लोग परेशान हैं कि कब से बच्चा दे रही है। जी जी।
इसके लिए तो हमारे यहाँ लगभग 1 कुंटल भी दूध रहेगा तो यहीं से सेल हो जाता है। तो खिलाने पिलाने में क्या लगभग खर्च पड़ जाता होगा सर, एक लगभग अमूमन? लगभग आप मान लीजिए कि अगर अब तो 2 बछड़ी भी पल रही हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। जी जी। अगर ये आ जाती है तो लगभग हमको 65 से 70% प्रॉफिट आ जाता है। अच्छा, ये अगर बच्चा दे देती जी है तो? इसके बच्चा देने के बाद हमको लगभग 30-35% चला जाता है फीडिंग में। जी। अगर कोई युवा, आप भी एक युवा है सर, अगर कोई युवा डेयरी फार्म में आना चाहता है तो क्या ये बेनिफिशियल का सौदा है या मतलब घाटे का ही सौदा है? देखिए, ये डिपेंड करता है व्यक्ति दर व्यक्ति के, ये बेनिफिशियल भी है और घाटे का भी है। अगर कोई समझ रहा है ब्रीड को, मैनेजमेंट को, फीडिंग को समझ रहा है तो उसके लिए ये फायदा हो जाएगा, लेकिन जो अगर नहीं समझ पा रहा है, जो थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस नहीं ले रहा है, तो उसके लिए ये घाटे का भी सौदा हो सकता है। मेहनत कितना है सर, वो बता दीजिए। देखिए, मेहनत तो हर काम में करना पड़ता है। जी जी। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फल कहाँ से मिलेगा? जी। तो जानवर रखने में और ऐसा नहीं है कि हम ले आकर बांध दिए, पंजाब से लाए बांध दिए और आगे फेंक दिए, खा रही है नहीं खा रही, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये ऐसा करने पर तो घाटा ही घाटा है। उसको देखना पड़ता है खा क्यों नहीं रही है, उसका टेम्परेचर लगभग 10-15 दिन पर लिया जाता है और अच्छे से मैनेजमेंट किया जाता है। तो लगभग सुबह का मान लीजिए तो 2-2.5 घंटे और शाम का 2-2.5 घंटे। जी जी। तो ये पंजाब से जब लेकर के आए सर, तो एडजस्ट करने में दिक्कत हुआ या एडजस्ट कर गई? थोड़ा सा एडजस्ट करने में दिक्कत हुआ था, क्योंकि जब आई काल्विंग की उसके 2-3 महीने बाद ही गर्मी स्टार्ट हो गई, तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ था टेम्परेचर को लेकर के। जी जी। लेकिन गर्मी बीतते ही थोड़ा एडजस्ट कर गई थी। जी। तो खेती बाड़ी भी होता है सर कि केवल मतलब यही चीज? नहीं, इसके साथ खेती भी होता है। हाँ। तो सूखा चारा तो खरीदना नहीं पड़ता होगा? नहीं, सूखा चारा भी नहीं खरीदना पड़ता है और हरा चारा भी अपना उपलब्ध रहता है। तो हरा चारा सालों भर मिल जाता है सर? साल भर नहीं कह सकते हैं, लगभग 8 से 9 महीने मिल जाता है। जी जी। तो 5 पशुओं के लिए कितना दूर में हरा चारा लगाए हैं? 1 बीघे में लगा हुआ है। 1 बीघा में हरा चारा, बरसेन और जई? बरसेन और गर्मी में वो नेपियर लगता है। अच्छा अच्छा। तो चलिए, काफ़ी अच्छी जानकारी सर, आप हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा की है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।